प्रिय साईं भक्तों, जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। यही आपको याद रखना है प्यारे साईं भक्तों। अगर आपको भी आज का यह शिरडी के साईं बाबा का मीठा और प्रेरणादायी संदेश दिल से अच्छा लगा हो तो इस संदेश को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करें, सबका मालिक एक है, ओम साई राम। और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें। ऐसी संदेश आपके पास सबसे पहले ज़रूर आएंगे। साईं कहते हैं, इंतज़ार कर तू मेरे प्रिय भक्त, जो कुछ तूने खोया है उससे तो बेहतरीन ही मैं तुझे दूंगा। जो आज तुझे पूरी तरह से तुझ पर हंसते हैं वह कल तुझे देखकर पूरी तरह से तुझ पर जलेंगे। इसलिए हर समय तुम्हें सब्र रखना है और जीवन में अच्छे कर्म करना है, यही तुम्हें याद रखना है। साईं भक्तों, करुणा का सागर तुम, दया का भंडार तुम, माँ की ममता तुम ही, पिता का प्यार तुम ही। जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, शिरडी वाले तुम हमेशा हमारे पास रहो, ये हम तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जब जिंदगी बोझ समान लगे, जब हर पल थका और हारा करूँ महसूस, एक चेहरा जो चुटकी में देता है सुकून, वह है मेरे साईं बाबा तुम। कैसी लत लग गई तेरे दीदार की, देखूँ तो दिल नहीं भरता, न देखूँ तो कहीं दिल नहीं पूरी तरह से लगता। साईं भक्तों, बेचैनी के पलों में सुकून का एक लम्हा हो तुम, शिरडी के साईं बाबा नाज करता हूँ। किस्मत में अपनी पता नहीं क्या देखा साईं बाबा ने और मुझे अपना हर समय बना लिया, ये हमारा भाग्य है। प्यारे साईं भक्तों, हम शिरडी के साईं बाबा की सेवा हमारी मर्जी से नहीं तो उनकी मर्जी से करते हैं पूरी तरह से। इसलिए उनकी सेवा निस्वार्थ मन से करें और जीवन को आनंदमय बनाए। देखो, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। मेरे शब्द कभी असत्य न निकलेंगे। सिर्फ आपको प्रयास नहीं छोड़ना और कर्म अच्छे करना और मेरा नाम स्मरण करना नहीं छोड़ना है, यही आपको याद रखना है। देवता केवल तभी हम पर कृपा करते हैं जब हम उन्हें बुलाते हैं, लेकिन संतों की हम पर कृपा का कोई अंत नहीं है। देवता कहते हैं, जब मनुष्य मेरे ओर आता है तब मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन संत तो उन पर भी करुणा बरसाते हैं जो उन्हें हर समय गाली देते हैं। साईं भक्तों, साईं बाबा का आध्यात्मिक उपदेश आज जरूर सुने। तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय तुम अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी द्रुत गति से प्रगति होगी। कितना सुंदर उनका यह आध्यात्मिक पूरी तरह से उपदेश है। इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है और अच्छी तरह से तुम्हें तुम्हारा जीवन पूरी तरह से जीना है। क्षण भर भी जिसके मुख का अवलोकन करने से अनंत जन्मों के दुखों का अंत हो जाता है और जो परमानंद का पूरी तरह से उद्गम स्थान है, श्री साई का वह पावन मुख धन्य है। साईं भक्तों, याद रखना, जो कुछ आपने खोया है, जो कुछ तुम्हें प्राप्त करना है, उससे तो अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। सब्र करना सीखो। अच्छी चीज़ें हमेशा देर से मिलते हैं लेकिन सही मिलते हैं, यही आपको याद रखना है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे। आपने स्वार्थी के लिए बाकी सब तुम कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही है तुम्हारा सबसे बड़ा। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रथम, मुसीबतें में साथ देने वाले को, दूसरी, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और तीसरी,
मुसीबत में डालने वाले को यह ईश्वर ने हमें अच्छी तरह से कहा है। प्रिय साईं भक्तों, अगर तुम्हें लग रहा है कि ईश्वर आपके मन की इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे तो आप पूरी तरह से गलत है। यकीन करें, ईश्वर जब भी देते हैं, देर से सही लेकिन सबसे अच्छी बात देते हैं। मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है और शक्कर नज़र नहीं आती है, ठीक ऐसे ही जीवन में भी आप जैसे लोग हैं और जो रोज़ाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित कर देती है। इसी तरह सबके जीवन में जरूर होता है। साईं भक्तों, जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लो, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। इसलिए जो कुछ भी अभी समय है तुम उसका आनंद लो। निस्वार्थ मन से आप ईश्वर की भक्ति करो और हर समय अच्छा कर्म करते रहो। भरोसा अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे पूरी तरह से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था। साईं भक्तों, इसलिए जीवन में इंसान को पहचानना सीखो, तभी जीवन में आपको दुख कभी भी नहीं प्राप्त हो जाएगा। संबंध बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसकी हर किसी ने उम्मीद ना रखे, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी आपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी आपने बन जाते हैं। जिनके पास अपने होते हैं वो अपनों से कभी झगड़ते पूरी तरह से है, यही जीवन की सच्चाई है। साईं भक्तों, सोच को तुम्हारे पूरी तरह से अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे भी झुक जाए। न बनाओ अपने सफ़र को कभी किसी कश्ती की मोहताज, चलो इसी शान से कि तूफान भी हर समय झुक जाए। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को तुम खूबसूरत बना सकते हो। इसलिए साईं भक्तों, चिंता करना यह व्यर्थ है, चिंता करना छोड़ दो और जीवन में हर समय अच्छी तरह से अच्छे कर्म करो। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर सदैव ही उसके साथ रहते हैं। इसी का इसका अर्थ है, जो इस पूरी तरह से शिरडी के साईं बाबा की सीढ़ी चढ़ता है, उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। यह शिरडी के साईं बाबा का दरबार नहीं, यह तो द्वारकावती है, और जो इसकी सीढ़ी पूरी तरह से चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। ये शिरडी के साईं बाबा की पूरी तरह से शिरडी है। साईं भक्तों, भाग्य के लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ईश्वर पर तो वो भी मिलेगा, जो तुम्हारा नहीं पूरी तरह से हो सकता, ये तो आपको याद रखना है। साईं भक्तों, अगर जीवन में कर्म अच्छे कर नहीं सकते तो बुरे कर्म भी करना तुम छोड़ दो। अगर बुरे कर्म करोगे तो जीवन में आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। साईं भक्तों, व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख है। इसलिए जीवन में कभी भी निराश मत होइए। जो आपको प्राप्त करना है वह आपको जरूर प्राप्त होगा। सिर्फ आपको संयम रखकर ईश्वर पर सदैव यकीन करना है। अगर आपका ईश्वर पर यकीन हो तो जरूर आपके जीवन में अच्छे पल जरूर आ जाएंगे। कहते हैं पूरी तरह से जीवन में अगर तुम पूरी तरह से उदास हो तो उदास होने पर आपको भूतकाल की यादें याद करनी चाहिए, तो ये झूठा है। साईं भक्तों, जब भी आप जीवन में उदास हो
तब आपको जीवन में सबसे पहले शांत रहना चाहिए और जीवन में हर समय खुद पर यकीन करना चाहिए और हर क्षण में सकारात्मक विचार करना चाहिए। दीवार पर उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से तरक्की नहीं होती। तरक्की करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घोड़े की रफ्तार से तुम्हें दौड़ना पड़ता है। जीवन में किसी भी दिन को दोष न दे, क्योंकि अच्छे दिन यादें पूरी तरह से या खुशी देते हैं, बुरे दिन अनुभव या तुम्हें सीख जरूर देते हैं। मुस्कुराते रहना जब परिस्थितियाँ या वक्त कठिन हो, चुप या मौन रहना जब कोई सवाल या बात गलत हो, ईमानदार रहना हालात किसी भी तरह के हो, मुश्किल है परंतु नामुमकिन नहीं। इसी भाव से जीवन जिए। शांति में सबसे ज़्यादा शोर, चुप्पी में सबसे ज़्यादा सवाल, एकांत में सबसे ज़्यादा भीड़, ठहराव से पहले सबसे ज़्यादा भटकाव, शुभ में अशुभ में, खुशी में गम में, फ़ायदे में नुकसान में, मिलन में जुदाई में, हार में जीत में, हर हालात में हर तरह की पूरी तरह से अवस्था में शांत रहना आपको मजबूत और सक्षम इंसान हर समय बनाता है। साई भक्तों, कभी कभी एम्बुलेंस को पास से जाते हुए देखकर तुम्हें निस्वार्थ और बिना विचार किसी के स्वास्थ्य की प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर किसी के लिए की हुई हमारी निस्वार्थ प्रार्थना को शीघ्र सुनते और पूरी करते हैं। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, सिर्फ तुम्हारा भाव अच्छा पूरी तरह से होना चाहिए। सबसे बड़ी विपत्ति भगवान को भूल जाना, सबसे बड़ी संपत्ति ईश्वर को हमेशा याद रखना, ये तो जीवन की श्रेष्ठता है। साई भक्तों, जीवन में अगर आपको पूरी तरह से याद रखना है तो आपको अच्छे विचारों को याद रखना है और जिस चीज़ों से तुम्हें अनुभव है उन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है। गुरु में मनुष्य, मंत्रों में अक्षर, जप माला में लकड़ी, ईश्वर विग्रह में पत्थर। देखने वाले व्यक्ति की कभी धार्मिक उन्नति नहीं होती, ना ही कोई अनुष्ठान सफल होता है। दर्द केवल खुद ही सहना पड़ता है, इसे कोई भी दूसरा बांट खरीद या कम नहीं कर सकता। दर्द जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, ज़्यादा दर्द पूरी तरह से हो तो चिंता मत करना, सब कुछ ठीक और सबसे बेहतरीन होगा। सिर्फ आपको खुद पर और मुझ पर यकीन करना है। निर्बाध नेकी, बेअंत प्रतीक्षा, असीम सब्र, अथाह प्रेम और झुका हुआ अंतर्मन, बस यही हो गई ईश्वर की तलाश खत्म। अहंकार आपके और भक्ति के मध्य लगे हुए उस अंधे के शीशे के समान है, जिसमें ईश्वर कृपा दिखती तो है परंतु आप तक कभी नहीं पहुंच सकती। यही जीवन की सच्चाई है। विश्वास बहुत ही नाजुक और विचित्र भावना है। व्यक्ति का कठोर से कठोर विश्वास भी एक क्षण में टूटकर बिखर जाता है। कट्टर धर्म के लोग भी जरा सी तकलीफ आने पर पीर, फकीर, मजार, तावीज या कहीं भी सिर झुका लेते हैं। क्षण क्षण बदलता, जुड़ता, टूटता विश्वास ईश्वर कृपा से वंचित रह जाता है। साई भक्तों, इंसान द्वारा बनाई गई सबसे खराब वस्तु है रुपये, परंतु ये इंसान को परखने कोई इंसान कब कहाँ कितना गिर सकता है। रुपया होने और न होने की स्थिति में कैसा व्यवहार करता है, ये समझने का एक आसान और विश्वसनीय माध्यम है। साई भक्तों, यही तो आपको याद रखना है। कभी भी जीवन में दुख आए तो याद रखें, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो जरूर आपके जीवन के दुख ईश्वर खुद दूर करेंगे। किसी और के पास क्या क्या है, अगर आप लगातार यही देखते रहते हैं तो आपका अपने स्वयं के जीवन में संतुष्ट होना या प्रसन्न होना लगभग असंभव है। दूसरों के पास क्या है या आपके पास क्या है, ये नहीं, केवल आप क्या है इस बात पर ध्यान देना अनिवार्य है। प्यारे साई भक्तों, ईश्वरी नया आनंद है, हर खुशी ईश्वर है, वह अटूट है, निरंतर है। जैसे जैसे आपने ध्यान को जारी रखेंगे, अपनी निष्ठा से भक्ति से उसे पाने की कोशिश करेंगे, वह आपको एक अनंत सरलता के साथ
मोहगने लगेगा। जिन्होंने परमेश्वर का रास्ता खोज लिया है वो लोग कभी किसी अन्य खुशी के लिए ईश्वर को बदलने की चाहत नहीं करते। ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य खुशी की चाहत करना ही स्वयं के साथ ढूंढ है। इसी को आपको याद रखना है। शिरडी के साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त तू उदास न हो। अगर याद रखना, जब भी पूरी तरह से जीवन में इंसान के दुख आता है तब इंसान को ईश्वर याद आते हैं। लेकिन जब भी ईश्वर पूरी तरह से इंसान के जीवन में आनंद देते हैं, तब जब इंसान ईश्वर को भूलता है वह इंसान मूर्ख होता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जो ईश्वर दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इसी बात पर आपको यकीन कर कर जीवन को हर समय अच्छी तरह से भक्ति करनी चाहिए। कोई तुम्हें नहीं छोड़ता, केवल ईश्वर ही उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर कर देते या हटा देते, क्योंकि ईश्वर ही उनकी हर बातचीत सुनते हैं, उनके द्वारा किए हुए कर्म देखते हैं, जिसे तुम सुन और देख नहीं सकते। तुम्हें ईश्वर पर अपार प्रेम और विश्वास तुम्हें सशक्त रखता है। इस पर यकीन करो। साईं भक्तों, पानी की एक छोटी सी बूंद पत्थर को थोड़ा गीला तो कर ही देती है और लगातार गिरते बूंदे पूरे पत्थर को गीला करती है। वैसे जप और ध्यान इंसान का प्रभावित करता है और पूरी तरह से लगातार किया हुआ जप पूरा अस्तित्व ही बदल देता है। जप और ध्यान भक्ति के असीम मार्ग खोलने में समर्थ है, यही याद रखना है। पूरी तरह से पाँव में यदि पूरी तरह से जान हो तो मंजिल तुम हमसे दूर नहीं। आंखों में यदि पहचान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। दिल में यदि स्थान हो तो तुमने हमसे दूर नहीं। साईं भक्तों, भावना में यदि जान हो तो ईश्वर हमसे दूर नहीं। इन्हीं बातों को अच्छी तरह से याद रखें। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान होता है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। यही आज तक सत्य पूरी तरह से हुआ है और आगे भी सत्य ही हो जाएगा। इसलिए साईं भक्तों, कर्म अच्छे करो, फिर ही तुम्हारा भाग्य अच्छा हो जाएगा। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी तुम्हें अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते रहते हैं। तुम जो कुछ दोगे वही तुम्हें एक बीज के असंख्य फलों की भांति बहुत बड़े परिणाम में वापस मिल जाएगा। अंत सुख चाहते हो तो तुम सुख दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम का दान करो, सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करो। अर्थ और एक ही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, प्रिय मित्रों, जीवन में जो कुछ भी तुम करोगे वही तुम्हारे पास जरूर लौट कर आएगा। इंसान उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों करता है? इंसानियत की खातिर उसे कभी कभी लोभ, लालच, पाप, पूरी तरह से चुगलखोरी, झूठ, फरेब, क्रोध, षड्यंत्र, अमापनीय, पूरी तरह से अमानवीय कार्यों और कुविचारों का उपवास भी करना चाहिए। ये ईश्वर कहते हैं। चलते रहे, कदम तो किनारा जरूर मिलेगा। अंधकार से लड़ते रहे, सवेरा जरूर खिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना तो रास्ता जरूर मिलेगा। यह राही ना थक, चल पूरी तरह से चलता चल, एक दिन समय जरूर पूरी तरह से फिरेगा। सिर्फ आपको खुद पर यकीन और ईश्वर पर यकीन करना है। साईं भक्तों, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सच्चाई, जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृति बताएंगे। मोहब्बत का अर्थ राधा से पूछो, रुक्मिणी इनसे पूछोगे तो अधिकार ही बताएंगे। वनवास में विरह का दर्द उर्मिला से पूछो, सीता से पूछोगे तो धर्म ही बताएंगे। और लॉकडाउन का दर्द गरीबों से पूछे, अमीर से पूछोगे तो मज़ा ही पूरी तरह से बताएंगे। यही जीवन की सच्चाई है। साईं भक्तों, एक व्यक्ति ने एक जीवन में ईश्वर से पूछा कि ईश्वर,
अगर तुम पूरी तरह से सब कुछ तुम्हारे हाथ में है तो तुम कुछ भी पूरी तरह से इंसान को हर एक समय में देते क्यों नहीं। तो ईश्वर कह देते हैं, मेरे प्रिय भक्त, अगर सब कुछ मेरे हाथ में होता तो हर इंसान को मैं हर चीज़ देता। इसका अर्थ यही है, जीवन में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो संघर्ष करना यही एकमात्र ईश्वर ने दिया है। एक बार श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूँ तो दुख हो और दुख में पढ़ूँ तो खुशी हो। प्रभु ने लिख दिया, ये वक्त गुजर जाएगा। यही साईं भक्तों, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर ईश्वर नहीं मिलते, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। यही तो पूरी तरह से जीवन में आपको याद रखना है। कहो उसी से जो कहे न किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसी से उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए पूरी तरह से हंसी से। यही चीज़ें आपको हर स्थिति में और हर समय में याद रखना है। प्रिय भक्तों, अगर आपने आज का यह शिरडी के साईं बाबा का प्यारा और मीठा संदेश सुनने के लिए अपना पूरा कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। एक बात हमेशा याद रखना, समय कितना भी खराब क्यों ना हो, हर समय ईश्वर आपके साथ है अगर आपके कर्म अच्छे होंगे। इसलिए हर समय साईं कहते हैं, मुझ पर सदा विश्वास बनाए रखो, मैं किसी को बीच मंझधार में नहीं छोड़ता। जब यहाँ तक लाया हूँ तो आगे भी निश्चिंत स्वरूप से लेकर जाऊँगा। बस श्रद्धा रखो और सब्र से काम करते रहो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए साईं भक्तों, हर समय कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। अगर आज का यह साईं बाबा का मीठा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए आपने भी अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें। ऐसी साईं बाबा के प्यारे और मीठे संदेश सबसे पहले आपके पास आएंगे।